हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर सीटेट दिसंबर 2019 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इससे रिलेटेड हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। यदि जो आप नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न क्या है कि एक गणितीय प्रमेय है। गणितीय प्रमेय क्या होता है? एक कथन जिसे अभिगृहीतों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जाता है। इसका राइट आंसर यही होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रमेय दिया हुआ है, त्रिभुज में प्रमेय दिया हुआ है। क्या चीज़ कि त्रिभुज के दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये एक प्रमेय दिया हुआ है। इसे क्या करते हैं? इसे तर्क संगत युक्तियों द्वारा साबित करते हैं कि क्या ये वाकई में सही है या फिर सही नहीं है। तो इसे इसलिए एक गणितीय प्रमेय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक गणितीय प्रमेय हो जाएगा। दो में दिया हुआ है क्या? एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। उसके बाद फिर एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है, ये भी गलत है, ये प्रमेय के अंतर्गत नहीं आता है। फिर लास्ट में मेरा क्या है? एक कथन है जिसकी उपपत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है, ये भी क्या है? प्रमेय के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे पहले देखिए हम समझते हैं। जैसे कह रहा है कि मान के चलिए कि तीन वस्तु है, एक वस्तु, दो वस्तु और ये तीन वस्तु। उसके बाद फिर दिया हुआ है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर है। जैसे ये वाला ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, और एक ये वाला क्या है? दूसरा और तीसरा एक दूसरे के बराबर है। तो फिर पहला जो हो जाएगा वो तीसरा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य यही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? यूक्लिड राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होगी, या अभिगृहित किसने दिया था? तो यूक्लिड ने दिया था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न क्या है 50 नंबर में कि गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जाता है? ओलंपियाड। ओलंपियाड में क्या आ जाता है? ओलंपियाड में आ जाता है खेल कूद से संबंधित, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या चीज़ होता है? प्रोजेक्ट किसी व्यापार, विज्ञान या इंजीनियरिंग में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्य योजना बनाई जाती है उस परियोजना को प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ए वाला मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है? क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण, गणित में क्षेत्र भ्रमण से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर वर्णन अभिलेख है, तो वर्णन अभिलेख भी इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है? ओलंपियाड। ओलंपियाड तो खेल कूद से रिलेटेड हो गया, वो गणित के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सही है? यहाँ पे ए सही है और उसके बाद फिर सी सही है। तो ए और सी वाला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या दिया हुआ है कि किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम संख्या होता है। यहाँ पे देखिए दो सम संख्या ले लेते हैं, 2 + 2, तो कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 और 2 दोनों सम संख्या है और इसे जोड़ जब देंगे तो जो पूर्णांक आया वो भी मेरा क्या है? सम संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रूफ देंगे। यदि जो हिंदी में समझ में नहीं आता है तो फिर बगल में इंग्लिश भी दिया हुआ रहता है, उसे भी आप देख के प्रश्न को हिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। और आगमन विधि क्या होता है? तो आगमन विधि में सबसे पहले जिस विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं, यह छात्र केंद्रित विधि है। इस विधि में मूर्त से अमूर्त की ओर,
ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है। व्याकरण शिक्षण हेतु जो आगमन विधि होता है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या दिया हुआ है, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। मानस दर्शन, विजुअलाइजेशन हो गया, पक्षांतर, कंठस्थ करना, सामान्यीकरण और अनुमान लगाना। यहाँ पे देखिए गणित या फिर किसी विषय से रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है उसमें कंठस्थ करना इसका ज़रूरत नहीं होता है। तो सी किस में नहीं है, सी 2 में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है, 1 में नहीं दिया हुआ है। कंठस्थ करना 1 में नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका सीधा सीधी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार भी प्रश्न को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचना विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 72 गुना 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके उनके परिणामों की तुलना कीजिए। तो इसमें किस प्रकार से तुलना किया जाएगा, इसमें तुलना किया जाएगा कि 72 का 72 रहने दिए गुना 73 को क्या लिख सकते हैं 70 + 3, इस विधि से भी आप गुना कर सकते हैं। उसके बाद फिर और क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप 72 को 73 से गुना भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या कीजिएगा आप, उसके बाद 72 को आप लिख सकते हैं 70 + 2 और फिर गुना 73, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो 3 विधि हो गया। उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है कि समीकरण 7x + 3 = 24 को निरूपित करने वाली कोई 2 स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए। यहाँ पे x का विभिन्न मान आप दीजिएगा, जैसे कि आप x के जगह पे दिया हुआ है कितना 7x + 3 और लाना है कितना 24 लाना है। तो x के जगह पे आप 3 रख दीजिएगा, 7 × 3 + 3 तो आ जाएगा कितना 24 आ जाएगा। एक ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए क्या आगे करेंगे, आगे यहाँ पे 24 लाने के लिए x के जगह पे कोई और भी मान रख सकते हैं, जैसे 7 × 9/3 + 3 तो इससे भी क्या आ गया 24 आ गया। और ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी ने एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है कि कितना है और फिर ऊंचाई भी दिया हुआ है कि कितना है का आयतन 38.5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। पाई का मान 22/7 दीजिएगा, r², r का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, r का मान यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 3.5 सेंटीमीटर आप लिख दीजिएगा, 22/7 गुना 3.5 का स्क्वायर और गुना h, h कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसका जब आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा 38.5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, उसने कहाँ गलती की, उसने तो गलती की नहीं क्योंकि 38.5 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर आ रहा है। उसके बाद फिर आप 4 को देखिए, 4 में दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन याद कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये वाला जो क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम किसमें होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला मेरा क्या प्रश्न दिया हुआ है कि 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेखित है।
तो एक में दिया हुआ है क्या, यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। ये आपका बिल्कुल गलत है। उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर 2 में चलिए, पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। जो प्रश्न बनाया जाता है बुक में वो सभी का IQ देख कर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड क्वेश्चन ही बनाया जाता है, सभी को ध्यान में रखते हुए कठिन और आसान दोनों प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर 3 में दिया हुआ है, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। ये 2005 की अनुशंसा के अनुसार राइट है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षा देना चाहिए। ये भी क्या है, आपका गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए, 55 में क्या दिया हुआ है कि गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी है। समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए। कोई भी विषय हो हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। ये भी गलत है। उसके बाद फिर आप 4 को देखिए, अध्यापक द्वारा नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। ये सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2005 के शिक्षा नीति के अनुसार जो शिक्षा का व्यवस्था है वो क्या है, बाल केंद्रित है और बच्चों को करके सीखने के लिए प्रेरित किए जाने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 2005 के शिक्षा नीति के अनुसार आता है कि एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए प्रोत्साहित किया हुआ जहाँ जो देखिए डायरेक्ट प्रश्न को हिट कर दीजिए कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस प्रकार से। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।